नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कहते हैं खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता, ये नजर नजर का फर्क है। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान भी होगी और चमक भी होगी, ये तय मानकर चलिए। आकर्षक चेहरा, काले घने बाल, स्लिम बॉडी सिर्फ आपके स्वस्थ रहने पर ही मिल सकते हैं। सुशांत, खूबसूरत बने रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और इसमें योगाभ्यास और आयुर्वेद सबसे कारगर है। योग से हम मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं। योग से न सिर्फ हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा हमारे फेस पर, हमारे स्किन पर, हमारे बालों और आंखों में साफ दिखाई देता है। योग अभ्यास करने वाले उम्र से पहले बूढ़े नहीं होते। और लेकिन जो लोग ये कार्यक्रम देखते होंगे मीनाक्षी, वो तो सोचते होंगे आप तो योग के पहले भी सुंदर थी, लेकिन योग से और सुंदर हो गई हैं। तो योगाभ्यास करेंगे तो उम्र को पीछे छोड़ सकते हैं, खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। जो 50 साल की उम्र में 25 दिखना चाहते हैं उनके लिए भी योग जरूरी है। और इस बात का जीता जागता सबूत योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन हो सकता है, जिन्हें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। 100 साल से ज्यादा कैसे जीना है, 50 की उम्र में भी कैसे यंग दिखना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव खुद जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत प्रणाम सुशांत जी, आपको भी, मीनाक्षी जी को भी। और योग से पूरे राष्ट्र को युवा बनाएंगे और 100 साल तक किसी को बूढ़ा नहीं होने देंगे। यमराज भी हमसे आजकल बहुत नाराज है कि हमारे यहाँ आवक बहुत कम हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। कोरोना काल में पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन स्वामी जी ने कारगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए ये सिखाया, ये बताया कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। फिर उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा दिया और अब कोरोना की दवा बनाकर कोरोना का डर काफी हद तक कम कर दिया है। स्वामी जी, अब तो आयुष मंत्रालय को आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं। कोरोना का डर आपने पहले ही कम कर दिया है। तो आज हम अपनी खूबसूरती की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि पसीना निकलेगा तो चेहरा चमकेगा। तो आज शुरुआत हम कहां से करें? क्या योगिक जॉगिंग से, ताकि एनर्जी का लेवल हाई रहे? हाँ, जो जवान रहना चाहते हैं 100 साल तक, उनको 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करना चाहिए। 10 मिनट में तो बड़े बड़े को पसीने छूट जाते हैं। तो चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। और इसको बहनें भी कर सकती हैं। मैंने भी अपने यहाँ पर, आप जैसे इंडिया टीवी की योगिनी है, तो हमारी एक सन्यासी का नाम ही देव योगिनी है, उसको भी अपने साथ यहाँ पर बुलाया हुआ है। और भी सन्यासिनी बहनें जो इस योग मार्ग पर चल रही, उनको मैंने बुलाया हुआ। ये पहला, फिर ये दूसरा। बार अभ्यास करने में 3 मिनट लगेंगे, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा अभ्यास। ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करने में 4-5 मिनट लगते हैं। और फिर ये इस तरह से पूरा शरीर जो है ऊर्जा से भर जाता है। 5-5, 10-10 बार एक एक अभ्यास को करें। कंप्लीट एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम, इंक्लूसिव, साइंटिफिक, इफेक्टिव, इंस्टेंट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। फिर 7वां अभ्यास, 7वां, फिर 8वां, ऐसे। और इससे भार भी नहीं बढ़ेगा और चुस्ती स्फूर्ति ऐसे रहेगी जैसे आप अभी बता रहे थे, 50 में 25 की। और उसको ऐसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल एज भी कम दिखेगी आपकी। बाल घने रहेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर नूर रहेगा और बॉडी स्लिम स्मार्ट। और ऐसा नहीं कि आप बहुत दुबले होंगे, माने जितना बॉडी का जहां एक्सपोजर चाहिए उतना बॉडी एकदम शेप में रहेगी। देखिए, हम तो आपकी उम्र बताते हैं नीचे से ऊपर तक पूरे 50 में केवल 25 की बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन आपको खुद अंदर से क्या उम्र महसूस होती है आपकी? 54 साल आपकी उम्र है, अंदर से आप कितना महसूस करते हैं? स्वामी जी तो कहेंगे स्वीट 16।
हकीकत तो यह है कि मुझे उम्र का एहसास ही नहीं है। तो मैं क्या बताऊं कि मैं 5 का लगता हूं कि मैं 20 का अंदर से। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा अभी बचपन गया ही नहीं है। बचपन में भी बचपन जैसे आप रहे। तभी तो स्वामी जी मैंने आपको टीन एज में डाल दिया है। तो देखो जो है अब सूर्य नमस्कार करेंगे। 10 मिनट तेज व्यायाम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो मैं कह रहा था पूरी बॉडी शेप में। देखो ये सामान्य, फिर ये मध्यम, और मीनाक्षी जी अब तेज चलेगा कार्यक्रम। ये आप मीनाक्षी जी को बता रहे हैं या डरा रहे हैं? और फास्ट, सुपर फास्ट ऐसे। अरे फास्ट मैं भी कर सकती हूँ, ईपी पे निकल के भाग जाएगा बाहर। मैं ईपी का भी ध्यान रखता हूँ। तो देखो भुजाएं ऐसे उभरी भी हो। वैसे मैं पहलवान नहीं हूँ, लेकिन पहलवानों का गुरु जरूर हूँ। तो भुजाओं का एक्सपोजर, शेप, ब्रेस्ट की, चेस्ट की शेप, पेट की शेप देखो ऐसी होनी चाहिए, पसली ऐसे निकली हुई है और ऐसे पकड़ में आते हैं, और भुजाएं भी ऐसे रहनी चाहिए एक सुंदर आकार में। फिर इसके लिए देखो कम से कम, वैसे तो 21 अभ्यास बताता हूँ, चलो 21 के 21 ही बताता हूँ। ये पहले तो आधा, फिर ये पूरा, है ना, फिर ये तीसरा ऐसे, ये ऐसे, फिर जो है ऐसे, ये तीसरे के बाद फिर ये चौथा, ऐसे। मैं एक बार में ऐसे 25-25 बार कर लेता हूँ ऐसे। फिर इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मुझे फ्रॉक जंप जैसे लगती है। ऐसे 100 बार तक कर सकते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो उनके लिए जो 50 से कम है ना, वो इतना कर लेंगे, और जो 50 से अधिक हो गए हैं वे प्राणायाम ज्यादा करें, उसी से 100 साल तक युवा रहेंगे। तो ये तो उनके लिए बताया जो 50 साल से कम है, और जो अब 100 साल में भी 50 साल के दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है पहले जमाने में थोड़ी मेहनत कर लो। 10-20 मिनट तो हम लोग बातें छोकने में, गोलगप्पा खाने में, गप्पे हाथने में लगाते थे। जवानी तो स्वामी जी नोट छापने में चली जाती है, और फिर बुढ़ापे में वो नोट कम पड़ जाते हैं जब बीमारियां दस्तक देती हैं। ठीक कह रहे हो आप, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। वो धन किस काम का जो आपके तन को पूरा जब खत्म कर डाले बीमारियां, और काम ना आए, लंबे लंबे श्वास। लोग कहते हैं हमने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो LIC काम आएगा। अरे एक जानकारी दे देता हूं आपको, तीसरा अभ्यास चल रहा है और हमारी बहनें भी आ गई है। भाई और बहन सब जवान रहेंगे। सुनो, मैंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ सुशांत जी। हाँ, आपने लाइफ इंश्योरेंस करा तो रखा है स्वामी जी, क्योंकि मुझे उसकी आपका इंश्योरेंस योग से हो रखा है। आपको लाइफ में कुछ होना ही नहीं है, ना बीमार पड़ते हैं, ना कोई अंग खराब होना है। हाँ। आपने तो अपना इंश्योरेंस खुद किया है। यही लाइफ इंश्योरेंस मैं सबका करवाना चाहता हूं। ऐसे करें सब सुबह, ये सबके लिए जरूरी है। फिर पीछे से पैर उठाया, और मैं आपको बता दूं स्वामी जी, अभ्यास मुख्य, फिर एक मिश्र अभ्यास करेंगे कि बहुत लोग ये लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं आपके साथ, योग वाला लाइफ इंश्योरेंस। कहीं भी हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग दुकानों में, मार्केट में ये बताते हैं कि वो आपके साथ ये योग कर रहे हैं, रोज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताते हैं। और घर में पूरा परिवार
इंडिया टीवी को गुरु मान करके योग गुरु स्वामी रामदेव और योगिनी मीनाक्षी जी के साथ जो योग कर रहे मैंने अब टीवी भी गुरु हो गया। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि ग्रंथ कोई गुरु मान लीजिए, तो आजकल टीवी भी गुरु हो गया। ऐसे कि चक्रदंड बहनें भी कर सकती है, ये हमारी बहनें भी कर रही है, ऐसे नहीं कि भाई भाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे कमाल है, बड़ी ताकत लगती है इसमें। फिर ये तो अमूमन हमने बारात में देखा था स्वामी जी। चक्रदंड के बाद फिर पलट दंड होती है। हाँ, क्या कह रहे हो? ये जो अभी आप पैर नीचे से निकाल रहे थे, बारात में क्या बारात में बहुत लोग नाचते भी ऐसे ही हैं, भांगड़ा करते करते, जब जोश हाई हो जाए। भांगड़ा का तो ये स्टेप होता है दरअसल। वैसे ये बात सही है स्वामी जी कि कई लोग ये कहते हैं कि डांस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप कोई क्लासिकल डांस कर लें तो उससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे पता लगा वो मीनाक्षी जी करते हैं। जी स्वामी अखिलेश जी ने मेरे को बताया जी। मैंने भरतनाट्यम सीखा है, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है। हाँ, वो पति सौभाग्यशाली है जिनको मीनाक्षी जैसी पत्नियां मिलती हैं और सुशांत जैसे पति मिलते हैं। वो पत्नियां भी सौभाग्यशाली है। ऐसे ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। एक बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रामदेव जैसा पति मिलता तो और अच्छा था, लेकिन वो संभव नहीं। 9, 10 आप जो है ना मेरे को अपने पाले में मत घसीटो, नहीं तो आप दोनों को मैं यही ले आऊंगा। नहीं, हमें सन्यासी मत बनाइएगा, हमें सन्यासी मत बनाइएगा। तो ये ऐसे 50-50, 100 बार। फिर देखो ये ऐसे, ये मिश्र दंड है और आज 21 पूरे करवा देते हैं। ऐसे देखो, ऐसे खड़े हो गए, ये सर्वांग सुंदर दंड है। ऐसे इसमें दंड बैठक पूरे हो जाएंगे मेरे ख्याल से। सुशांत, ये एक्सरसाइज और जिम की भाषा में इसे बर्पीज कहते हैं क्या? हाँ, कमोबेश वैसे ही है, लेकिन इफेक्ट भी वैसे ही आना चाहिए मुझे लगता है। और स्वामी जी एक बात और बताइए, कभी कभी बहुत थकान महसूस होती है, तो योग करने से, एक्सरसाइज करने से वो ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ता है तो वो थकान भी चली जाती है। मैंने तो यही देखा है योग से ना। देखो अभी पसीना आ गया ना, एक बार ऐसे पसीना चूना चाहिए, जिसको कम से कम 100 ग्राम पसीना नहीं आता, वो उसका पौरुष खत्म हो जाता है। फिर कम से कम एक आसन, शीर्षासन या सर्वांगासन, कुछ बेटियां शीर्षासन करेंगी, कुछ सर्वांगासन करेंगी। चलो ये भी जबरदस्त है। मैंने एक स्वामी भीष्म जी थे, उनको लगभग 25 वर्ष की आयु में, 125 वर्ष की आयु में मैंने देखा। स्वामी जी एक सवाल करते थे रोज 5 मिनट। एक सवाल है मेरे मन में, कोई बीमारी नहीं थी काफी दिनों से, कि सर्वांगासन और शीर्षासन, क्या दोनों के प्रभाव भी लगभग एक हैं जो फायदा होता है? दोनों के लगभग, जैसे इसमें बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा बनता है, एकाग्रता ज्यादा बढ़ती है शीर्षासन में, तो उसमें थायराइड पैराथायराइड को ज्यादा लाभ होता है। तो कमोबेश एक ही जैसे है, शीर्षासन या सर्वांगासन, दोनों में से कोई भी कर ले। चेहरे में गर्मी महसूस हो रही है, लग रहा है जैसे सारा खून जो है पांव से निकलकर चेहरे में आ गया है।
दरअसल हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह है वो ग्रेविटी की वजह से, मीनाक्षी, वो अमूमन सिर से पैर की तरफ जाता है। जब आप सर्वांगासन और शीर्षासन करते हैं तो आप उस प्रवाह को बिल्कुल उल्टा करने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर के जिन पार्ट्स में ब्लड का प्रवाह कम रहता है अमूमन, वो बढ़ सके। मैं ठीक कह रहा हूं स्वामी जी? चेहरे पर एकदम लालिमा आ जाती है शीर्षासन करने के उपरांत। ऐसा ग्लो आता है कि जैसे सारा हीमोग्लोबिन जो है चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। वैसे आज हमने एक हनी और रोज पेटल्स मिल्क के साथ और जिनकी ड्राई स्किन है उसके लिए गाय के घी की क्रीम यूज करें या मलाई यूज करें करके, तो उससे आज हम ब्यूटी मसाज भी बताएंगे। अच्छा, मसाज से पहले लेकिन स्वामी जी, टोनिंग अच्छी होगी। हम चूंकि चेहरे की बात कर रहे हैं, फेयर कम्प्लेक्स, तो हाँ, फेस योगा भी अगर आप बता सकें कि चेहरे की सुंदरता के लिए फेस योगा अगर कारगर है तो वो कैसे किया जा सकता है? देखो, ये तो मैंने अभी बताया था कि ये हनी, ये दूध और इसकी ये पंखुड़ियां गुलाब की, और इससे ये तैयार हो गया ब्यूटी मसाज का मटेरियल जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। अब इससे मसाज की जाएगी और ये बताएंगे अभी आपको हम। तो जहां चेहरे की बात है तो चेहरे के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर जो जवान बेटे बेटियां हैं वे मयूरी आसन और मयूरासन भी कर सकते हैं। चेहरा करते करते खिल उठेगा, ऐसा कि जैसा सारा सौंदर्य आप में ही उतर आया हो इस पूरे ब्रह्मांड का। मयूरासन या मयूरी आसन। चेहरा करते करते खिल उठेगा, ये स्वामी जी जब ये कहते हैं तो ये रोज करना होगा। ये नहीं किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं और मयूर आसन करके चले गए ये सोच के कि आज तो मयूरी हमारी हुई, ये नहीं होगा। उल्टे पैर भगा देगी लड़की। आप योग में भी भोग कहां से ले आते हो? मयूर आसन करके लड़का जाएगा और मयूर चाल करके लड़की भाग जाएगी। तुम्हारी आपकी पत्नी को मुझे थोड़ा एक बार क्लास लेनी पड़ेगी। तो देखो, मयूरासन या मयूरी आसन, ये आधा से 1 मिनट करते हैं ना तो चेहरा ऐसे चमक उठता है। फिर पद्मासन में बैठ करके 1 मिनट ऐसे कर ले, ऐसे 1 मिनट ऊपर उठ जाए, अंगुलियां ऐसे रख करके या हथेलियां ऐसे रख करके और ऐसे उठ 1 मिनट तक ऐसे रहना है। तो जो 1 मिनट तक ऐसे रहेंगे ना ऊपर, जबरदस्त होता है। वैसे तो छोटी ही बड़ी उम्र में भी, ये हमारे साथ ये बेटी बैठी हुई है इधर, देव योगिनी जी, इसका नाम ही देव योगिनी है। उस तुमने 3 घंटे तक किया था, कौन सा किया था? गर्भासन करो, गर्भासन 3 घंटे तक। तो जो एक कठिन आसन है वो ना भी कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें और खाली प्राणायाम कर लें। देखो ऐसे, अभी पद्मासन में बैठ के दोनों हाथ खसा करके बीच में ऐसे, और फिर ऐसे पकड़ते हैं कान, और कान पकड़ करके देखो, ये इसको देव योगिनी को देखो, ऐसे पूरे कान पकड़ जाएगा क्या? यही तक रह गया। और ऐसे 3 घंटे तक इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या बात है, 3 घंटे तक। चलो, जो ये ना कर सके तो प्राणायाम तो है ना, मैं आपसे बोलता हूं, सबसे बड़ा रसायन ब्रह्म रसायन है। आयुर्वेद के शास्त्रों में बोला जाता है ब्रह्म रसायन क्या है? प्राण ही ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म की उपासना है। लंबे लंबे श्वास, सामान्य, मध्यम या बस उच्च रक्तचाप, हृदय रोग,
अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट ऐसे जो कर लेंगे, फिर 5-5, 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत। तो जरा कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा रसायन ये तो प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म रूपी ब्रह्म रसायन का सेवन। दूसरा, सुबह उठकर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और जिनके मसल्स, बोन्स ये सब कमजोर हो ना, तो ये 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये जो वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल होता है, इसकी 2 चम्मच ऐसे ही खाली पेट पीने से, अब ये अमेरिका में लगभग 5,000 रुपए का 1 लीटर मिलता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। खाली पेट ऐसे ले लेना। ये खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल पीने की परंपरा अब पूरी दुनिया में आ रही है। पहले मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, बैलों को और ऊंट को घी, भैंस का ही घी होता था या गाय का होता था, या सरसों का तेल, उसकी नाल देते थे, और उसके मतलब आपको एकदम रियल बात बता रहा हूं, 1 महीने में वो बैल या ऊंट ऐसे चमकने लगता था, दूर से ही दिखता था, भाई इसको घी या तेल पिला रखा है। अब बताओ, पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अब वो साइंस भी कह रही है कि बस सुबह खाली पेट वर्जिन कोकोनट 1 चम्मच पियो। तो भस्त्रिका, कपालभाति करना, सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीना, और जो है मैं आपकी ग्रोसरी से कुछ चीजें डिलीट करनी वो पहले बता देता हूं, क्या हटाना हो पहले बताता हूं। अपने घर में जंक फूड, फास्ट फूड, और हो सके तो ये जो केमिकल्स वाला फूड है ना, ये कतई नहीं लाना। जितना हो सके नमक कम कर देना, चीनी कम कर देना, नमक की जगह सेंधा नमक, काला नमक जो हम उपलब्ध कराते हैं, देसी नमक, नेचुरल सॉल्ट। रिफाइंड ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो जो जिसमें, चाहे वो सैसमे ऑयल है। सैसमे ऑयल ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए औषधि है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं। ग्राउंडनट ऑयल है। फिर रिफाइंड ऑयल में राइस ब्रांड, फिजिकली रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। आजकल लोग उसको कलर और उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लेवर, माने उसमें कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती, ऐसे तेल को अच्छा मानते हैं। लेकिन देखो, हमने उसमें भी, सोयाबीन में भी, ये फिजिकल रिफाइंड और ये नेचुरल सरसों का तेल। माने अपने रसोई से कोशिश कीजिए, रिफाइंड ऑयल हटाइए, नेचुरल ऑयल या फिजिकल रिफाइंड ऑयल लेकर के आइए। और बालों के तेल में कोई भी मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, ये बड़ा घोटाला है। ये बालों के तेल में सबसे बड़ा घोटाला है, जिसका एक बार तो मैंने एड कैंपेन करके पर्दाफाश किया था। अच्छा स्वामी जी, कैंसर हो जाता है, चूहों के ऊपर लगाया गया, अमेरिका इस पर रिसर्च हुआ। जी सुशांत जी, कुछ दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, वो लूं उससे पहले बहुत सारे लोग डबल चिन से परेशान हैं, और जो स्किन टोन जो है वो ठीक नहीं रहता, या चेहरे पर दाग आ जाते हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ पिगमेंटेशन भी है, चेहरे पे कई जगह पर पिगमेंटेशन भी बहुत हो जाते हैं। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, आप उज्जाई और अनुलोम विलोम करते रहिए। मीनाक्षी जी आप भी, और हमारी बहनें भी। बाह्य प्राणायाम कम से कम 1 से 3 बार सबको करना चाहिए, उज्जाई भी 1 से 3 बार सबको करना चाहिए। तो एक बार तो बाह्य प्राणायाम और उज्जाई कर लेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। मैं ही कुछ बातें बता देता हूं। मैंने बताया हुआ, पपीता, केला, फिर बादाम, चिरौंजी, ये जो मेरे पास में रखी हुई, ये पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, बादाम, चिरौंजी, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा और इसमें हनी, ये सब मिलाकर के कांति लेप हमने बना रखा। वो सब चेहरे पर ऐसे फेस पैक लगा लें, इससे चेहरे के सारे पिगमेंटेशन और सारे रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, ये सब दूर होते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा ये एलोवेरा तो है ही, जिनकी पित्त प्रकृति है वो ये बिना केसर वाला लगा ले, और जिनकी
जो है स्किन को ज्यादा ग्लो चाहिए वो ये केसर वाला लगा लें। ये जबरदस्त काम करता है। पिंपल्स रिंकल्स को तो 1 से 3 दिन में ही। आपको मैं एकदम अपने अनुभव की बात बताता हूँ। मेरी पित्त प्रकृति है बचपन से ही, तो जैसे मुझे कहीं चेहरे पर, कहीं पर भी, नाक के पास, माथे पर, यहाँ गाल के ऊपर, कहीं पर भी जैसे मुझे कहीं हल्का सा भी ऐसे दर्द सा होता है तो लगता है पिंपल निकलने वाला है। उसको पहले ही मैं ये एलोवेरा ऐसे रात को सोने से पहले ऐसे ऐसे लगा दिया उसके ऊपर, और ऐसे बूंद सी इसके ऊपर ऐसे उभर जाती है, और 1 से 3 दिन के अंदर सारे पिंपल्स खत्म। पिंपल निकलता ही नहीं। निकलने के बाद तो फिर उसमें पस बनता है, फिर उसमें दर्द होता है, फिर उसका निशान पड़ता है। तो ये रोज लगाते रहे तो ये उभरेगा ही नहीं। और घरेलू लेप भी बता दिया। अच्छा, स्किन की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी। अभी हमारी एक दर्शक है सीमा धवन, चेहरे पर लगाएंगे भी। वो पूछ रही हैं कि उनकी बेटी को स्किन प्रॉब्लम है, पानी के छोटे छोटे दाने पैर और पैर के तले में और हाथ में निकल आते हैं, वो ठीक कैसे हो सकते हैं? इसके ऊपर जैसे मैंने कल बोला था कि अभी तो हम 10 दवाइयों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने वाले हैं। उसमें मेधावटी, मुक्तावटी, हृदयामृत, सर्वकल्प, बहुत कुछ बताया था मैंने, पीड़ांतक। उसमें कायाकल्प बताया था हमने। कायाकल्प वटी सुबह शाम खा लें, और ये पूरे शरीर पर है तो कायाकल्प तेल लगा लें, और फुंसियां हैं तो 1 से 3 दिन के अंदर ही ये एलोवेरा जेल से खत्म हो जाती है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली चीज और बता देता हूँ, जो चिन्ह के लिए आपने पूछा था ना, तो चिन्ह के लिए देखो ऐसे इसको, और सर्वांग आसन, हलासन, यदि उच्च रक्तचाप, और क्या जो फेस योगा कहते हैं स्वामी जी, कपाल भाती करने से, मुंह फुलाना, पिचकाना, क्या उससे भी फायदा होता है? इससे कोई, देखो, इससे कोई डबल चिन्ह में फायदा नहीं होगा। इससे कोई ब्लड सर्कुलेशन में कोई विशेष फायदा नहीं होता है, सामान्य लाभ होता है ये। अब जो कपाल भाती करेगा, जो अनुलोम विलोम करेगा, उसको इसके करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं बता रहा था। अब देखो, ये एक बेटी है इधर जिसको आंख से दिखाई नहीं देता था, इधर आओ। ये हमारे जो वेट कम करने वाले ग्रुप में सम्मिलित थी। इधर आओ, यहां बैठो इधर। ये क्या नाम बेटा? सोनाली। इधर यहां बैठो। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसको कौन सी आंख से नहीं दिखता था? दाईं आंख से इसको बिल्कुल नहीं दिखता था, और बाईं आंख से दिखना कम हो गया था, वेट बढ़ गया था इसका। अब इसने लगातार पिछले 1.5 महीने से योग किया, वेट कितना कम कर लिया? 8 किलो तो वेट कम कर लिया। और अब आंख से, जो दाईं आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, उससे पूरा दिखने लग गया है। क्या बात है। माने अब कितनी दूर तक देख सकते हो? ये अभी करीब, इससे दूर करीब 15 फीट दूर तक कैमरा वाले खड़े हुए हैं, उनको देख सकती हैं ये। वाह। और अपने हाथ उठाओ बेटा, कितने अंगुली खड़ी कर रखी है? उधर देखना भाई। 5। अब और दूसरा 4, और अब 3, 1। अब इतनी दूर तक का, 15 फीट तक का तो देख पा रही है, और बाएं से पूरा दिखने लग गया है, और वेट 8 किलो कम हो गया है। अब इसके फेस को और अच्छा कर देते, ले जाओ। अब तुम्हें आज जो है ना ब्यूटी मसाज करवाते हैं तुम्हारे। उधर ले जाओ डॉक्टर हरप्रीत के पास में। जाओ जाओ। ये मुझे बताया गया कि स्वामी जी, ये भी लोगों को बता दो कि घर में कैसे, आजकल ब्यूटी पार्लर बंद है, तो ब्यूटी मसाज घर में कैसे करना है। तो हमने, हमारे यहाँ नेचुरोपैथ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आदरणीय डॉक्टर अजत शर्मा जी और जेतली साहब ने उसका उद्घाटन किया था निरामयम योगा ग्राम के अंदर ही। तो वहां पर ऐसे पूरी बॉडी की भी करते हैं और फेस की भी करते हैं। जो मैं कह रहा था, ग्लो के लिए, टोनिंग के लिए, और फेयर कंप्लेक्शन के लिए, दाग धब्बे चेहरे पर आ जाते हैं और पूरी बॉडी पर भी आ जाते हैं, उसके लिए पूरी बॉडी पर भी करते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको 7 साल चलता रहेगा। हाँ। वो शुरू कर दे रहे हैं। एक सवाल तब तक मैं आपके सामने रख देता हूं जो दर्शक पूछ रहे हैं। भाग्य प्रणाम, मुझे अनुलोम विलोम बताया था। जी जी। अनुलोम विलोम तो भूल ही गई। मीनाक्षी जी, आप करते रहो।
मैं डबल चिन की एक्सरसाइज आंखों करने का लगी योगा थी ना करने में स्वामी लग गई। अच्छा स्वामी जी, जो सवाल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे दर्शक पूछ रहे हैं, अभी बात हो रही थी खूबसूरती की, और उस खूबसूरती में सबसे अहम किरदार बालों का भी होता है। तो बालों को बचाने के लिए, और एक हमारी दर्शक पूछ रही हैं कि प्रेगनेंसी में बाल बहुत झड़ रहे हैं, उनका उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो 5 मिनट तो ये नेल्स को ऐसे रगड़े और अनुलोम विलोम करें, प्रेगनेंसी में भी भ्रामरी उद्गीत करें, और मैंने कहा था मिनरल ऑयल वाला हेयर ऑयल कभी ना लगाएं। और बालों को धोना है तो मुल्तानी मिट्टी, इतने अच्छे साफ होते हैं। मैंने मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा छाछ मिला करके बाल धोए तो मेरे बाल ऐसे सिल्की सिल्की हो गए, जो है बिल्कुल एकदम शाइन करते हैं, जबरदस्त, है ना। मुल्तानी मिट्टी में वो लगा कर छाछ लगा करके, या वो जो है दही, देखो ऐसे ये इतने बढ़िया केस हो जाते हैं। या फिर केश कांति शैम्पू हम लोग यूज करते हैं, इसमें केश कांति प्रोटीन भी है, इसमें केश कांति नेचुरल है, तो जिसको जो अनुकूल पड़ता हो। बाल तो आपके गजब के शानदार लग रहे हैं स्वामी जी। साबुन शैम्पू मैं मिनरल ऑयल वाला कोई ऑयल नहीं लगाता। मेरी माँ ने बचपन में, मैंने आपको एक दिन दिखाया था ना वो छाछ का मक्खन निकाल के, वो मक्खन वाले हाथ रगड़े बचपन में। तो बाद में थोड़ा बहुत सरसों का तेल लगाते थे, क्योंकि और कोई तेल मिलता था नहीं था गाँव में। फिर हमने दिव्य केश तेल, इससे तो गंजे लोगों पर, एक बंसल जी इंडोर सिटी में, उनको ऐसे सिर में खुजली होने लगी। अपनी पत्नी उषा से पूछा, मैं जानता हूं उनको 25 सालों से, कि मेरे को क्या हो रहा है, बाल में ये सिर में खुजली हो रही है। बाद में पता लगा उनकी करीब अब 60 से 65 के बीच उम्र है उनकी। उनको बाल उगाए इससे, दिव्य केश तेल से और केश कांति से। 60-65 साल में दोबारा से जो कबड्डी का मैदान तैयार हो गया, हथेली की तरह खोपड़ी हो गई थी, उसमें बाल उगाए। तो ये अच्छी चीजें हैं, इनका करें उपयोग। और आंवला का मुरब्बा। और देखो एक बात और बताना चाहता हूँ, बाल तो अच्छे रहने चाहिए, चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, दांत भी अच्छे होने चाहिए। दांत के लिए दंत कांति से बेहतर कुछ भी नहीं है। और एक दंत मंजन है, मेरी माँ की उम्र भी 75 के आसपास है, और बापू की भी 75 के ऊपर ही है। उनको मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा तुम्हारे दांत कैसे हैं? बोले एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने कहा क्या करती हो? पहले माँ को तकलीफ थी और मुझे भी हुई थी, मैंने एक दिन बताया था। हाँ। तो बोले बेटा वो तूने जो मंजन बना रखा ना, दिव्य दंत मंजन, वो लगाती हूँ। ये थोड़ा सॉफ्ट वाला है, ये थोड़ा तेज वाला है। तो बोले वो जो कम तेज वाला है वो लगाती हूँ, और मेरे दांत में कोई तकलीफ नहीं है। तो 100 साल तक दांत अच्छे रहेंगे, 100 साल तक बाल अच्छे रहेंगे, 100 साल तक चेहरा अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें। और एक बात मैं बहुत खास बताना चाहता हूँ, आहार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। आप घी, दूध, दही, दाल, रोटी, सब्जी, बस दाल, रोटी, सब्जी कहते हैं ना, दाल रोटी खाइए प्रभु की गुण गाइए, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ, सबसे अच्छा फूड है। बाकी जिनको बहुत और ज्यादा अतिरिक्त खाना हो तो जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये रसायन कहे जाते हैं। और इन सब का पाउडर कर ले, और ये सब पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं तो 100 साल तक जिएंगे और बूढ़े नहीं होंगे। ये रसायन है, वयस्थापक है, एंटी एजिंग है, और गिलोय भी इसमें एंटी एजिंग है, पहले बता चुका हूं, आंवला, एलोवेरा। तो ये सारी औषधियां यहीं पर रखी हुई है। और च्यवन ऋषि ने खाया था बुढ़ापे में, तो वो जवान हो गए थे, इसलिए इसका नाम च्यवन ऋषि है। इसमें 54 जड़ी बूटियां होने से नहीं, च्यवन ऋषि ने खाया था, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश है, च्यवन ऋषि ने बनाया था। अब इसका एक ठंडा विकल्प भी हमने बना दिया है, जिसको कहते हैं अमृत रसायन। जो गर्मी लगती हो जिनको, तो ये खा लें। और बच्चों के लिए तो हमने फिर ये पावर बीटा, इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन सबकी पूर्ति हो जाती है, महिलाएं जेंट्स सब ले सकते हैं। और बादाम पाक, और जिनको शुगर है उनके लिए भी हमने बना दिया, नहीं तो शुगर वाले बड़े परेशान रहते थे, च्यवन प्रभा बना दिया उनके लिए। जी, ये तो कमाल की बातें आपने बताई। नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट के नाम पर बहुत गंदगी खाते हैं लोग। सही बात है। और इससे उम्र आप कह रहे हैं 100 साल की हो जाएगी, इससे लोग तो खुश हो ही रहे होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनियां भी खुश हो रही होंगी जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस बेच रखा है कि लोग मरेंगे नहीं, किसी को पैसा देना नहीं, 100-100 साल जीने वाले हैं।
तो एक बात ये भी बताइए, ये जो आप फेस पैक बता रहे हैं, लग रहा है उधर हमारी बहन को, इस फेस पैक में क्या है और क्या स्क्रब भी घर में बनाकर लगा सकते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। इसमें तो मैंने बताया आपको, ये गाय का दूध या गाय की क्रीम सबसे अच्छी है। गाय की नहीं हो तो भैंस की लगा ले। वैसे एक मजाक की भी बात है और हकीकत भी है, जो गधी का दूध है कहते हैं उससे सबसे ज्यादा गोरा होता है। और कोई शेरनी का दूध ले आए तो फिर तो कमाल ही, लेकिन शेरनी का दूध निकाले को। ये ना सोचे कि स्वामी जी कहते हैं 100 साल जियोगे, 100 साल जियोगे, तो शेरनी का दूध निकालने चले गए। एक लड़का था, सच्ची बताता हूँ, मेरे पास 25 साल पहले आता था, अब तो रसिया में चला गया वो योगी बन करके। बोले मुझे स्वामी जी एक्टर बनना है और मुझे किसी ने बताया कि गधी का दूध का जो है चेहरे पर मसाज करो। वो लड़का सुंदर तो मर गया था, लेकिन अब वो रूस में चला गया है। तो खैर गाय का दूध उसमें बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि भैंस काली होती है इसलिए कोई भैंस का दूध पीने से काले हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गाय का दूध सच में अच्छा होता है। तो उसकी क्रीम, गाय का दूध या गाय की क्रीम, रोज के ये जो पंखुड़ियां हैं और हनी, इनको लेकर के वो सारा सामान भी वहीं पर रखा हुआ है और उससे फिर ये तैयार कर लेते हैं। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको मिल्क क्रीम या मलाई लगा लेनी चाहिए, और जिनको ऑयली स्किन होती है उनको जो है वो मिल्क का ऐसे मसाज करना चाहिए। बाकी जो है शरीर पर कहीं बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, वहां मैंने पहले भी बताया हुआ है, पूरे शरीर पर स्किन की प्रॉब्लम है तो कायाकल्प तेल, और कायाकल्प तेल में थूहर को रस पका करके लगाते हैं, सोराइसिस भी अच्छा हो जाता है। बाकी सामान्य रूप से एलोवेरा जेल में यदि नीम के पत्तों का भी पेस्ट मिला के लगा दिया जाए तो कितने भयंकर दाग धब्बे होते हैं ना, पूरे एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारा जो इसका रॉ मटेरियल है वो मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी आपको वापस दिखा देता हूँ। यही इस तरह से उसको तैयार किया जाता है। अब ये इतना मटेरियल तैयार हो गया है, मुझे अपने वैदिक कन्या गुरुकुलम में भेजना पड़ेगा 15-20 बहनों के चेहरे पर ये ब्यूटी मसाज हो जाएगी। तो थोड़ा मेरे मीनाक्षी के लिए भी भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी थोड़े सुंदर दिख जाएंगे। आप ही रोज एलोवेरा जेल लगा के खूबसूरत दिखते हैं, लोग हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इतनी तन की सुंदरता की बात हुई स्वामी जी, जरा मन की सुंदरता की बात, आपका संदेश। हाँ देखो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धि सर्वग्रंथिनां प्रमोक्षः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार अहिंसक हो, सात्विक हो। लोग कीड़े मकोड़े गधे घोड़े जो मिल गया उसी को रगड़ते रहते हैं। अहिंसक सात्विक आहार अपनाओ, सात्विक विचार अपनाओ और खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो कि भगवान ने इंसान का जन्म देकर के मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी है। मैं जीवन में पुरुषार्थ करूंगा, अपने आप को जानूंगा, अपने आप को जगाऊंगा, अपनी शक्तियों को उपयोग में लाऊंगा, देह को देवालय शिवालय बनाऊंगा, नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनूंगा। वो सारा सामर्थ्य मेरे विधाता पिता परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। इस जो उच्च विचार में जीते हैं, सदा खुश रहते हैं, अपने आप को भगवान का यंत्र मान करके जीते हैं। हम भगवान के यंत्र हैं, हम ऋषियों के प्रतिनिधि हैं। इस भाव चेतना से जो जीते हैं ना, फिर जीवन में कितने ही युद्ध हो, संघर्ष हो। हमें गीता तो युद्ध के मैदान से मिली है, कुरुक्षेत्र से। हमारे साथ भी रोज युद्ध होता है, हम नए नए आविष्कार करते हैं, हमारे खिलाफ नए नए षड्यंत्र होते हैं। वही कहना चाह रहा था, होने दो सब साथ साथ। कल मैंने कहा था, परिस्थिति में भी देखिए आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो घटी नहीं है, वो ऊर्जा घटी नहीं है। स्वामी रामदेव आज भी वही हैं जो परसों थे और उसके पहले थे। मैंने कहा सुशांत जी कि आयुर्वेद का जो विरोध करने वाले, आयुर्वेद से नफरत करने वाले, जो वेदवादी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो योगवादी, अध्यात्मवादी, उनसे, मानवतावादी, नैतिकतावादियों से जो नफरत करने वाला, अपनी निजता से जिनको नफरत है, एमएनसीज के साथ जिनकी यारी है, जिनके खून में ही गद्दारी है, उनको तो स्वामी रामदेव और स्वामी रामदेव का काम रास नहीं आता। लेकिन आप जैसे भी तो हैं, मीनाक्षी जैसे हैं, रजत शर्मा जी जैसे, और भी मीडिया में
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से देश में अच्छे लोग भी, वो सब मेरे साथ है, तो मैं क्यों देखूं कुछ नकारात्मक लोगों को? अरे राम के सामने भी तो रावण खड़ा था, कृष्ण के सामने भी तो कंस खड़ा था, और चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने भी तो धनानंद खड़ा था। वो कब उनसे डरे? तो हम अपना काम करते जाएं, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, संघर्षों के बीच में ना घबराएं, खुश रहें, रोज प्राणायाम करें, इंडिया टीवी देखें। 40 मिनट इंडिया टीवी का जो प्रोग्राम देख करके योग करेगा वो कभी बुढ़ा ही नहीं होगा, ये आज का संदेश है। देखिए, मेरे सामने अब घड़ी आकर खड़ी हो गई है और वो इशारा कर रही है कि अब शो खत्म करना है, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत संदेश दिया कि हर परिस्थिति में खुश रहना है। कल का हमारा शो उनके लिए जो मजबूत बॉडी बनाना चाहते हैं, बिना जिम गए 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए स्वामी जी कल बताने वाले हैं वो तमाम पावर योगाभ्यास जिससे आप बन जाएंगे हट्टे कट्टे और जवान। कल का हमारा विशेष शो देखना मत भूलिएगा। स्वामी जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सुशांत जी, आपको भी, मीनाक्षी जी, और सारे हमारे इंडिया टीवी के उन योगी दर्शकों को जो 50-50 लाख 1-1 करोड़ तो सोशल मीडिया पर ही जुड़ते हैं और इंडिया टीवी पर देख करके खुद योगी बन गए और योग को जन आंदोलन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, आज जम्मू कश्मीर के किस इलाके में आतंक के वायरस का इलाज हुआ।